हाय स्टूडेंट्स, मुन्नास एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग न्यू चैप्टर चालू करेंगे जिसका नाम है LMVT। क्या नाम है? लैंगरहैंस मीन वैल्यू थ्योरम या फिर LMVT हम लोग इसको बोलते हैं। इसके रूल्स क्या हैं? रूल्स देख लेते हैं। रूल्स में क्या है कि इफ़ f(x) बी ए रियल फंक्शन इन द क्लोज इंटरवल a, b, f(x) अगर कोई फंक्शन इस a, b में अगर लाई करे और दो कंडीशन लागू हो उसके लिए। पहला कंडीशन f(x) इज कॉन्टीन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल a, b, मतलब वो फंक्शन जो है इस a, b क्लोज इंटरवल में कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए। दूसरा बात f(x) इज डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल a, b, इस उसका ओपन इंटरवल में वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। अगर डिफरेंशिएबल हुआ देन देयर एग्जिस्ट ए वैल्यू x इक्वल टू c दैट्स बिलोंग टू द a, b, मतलब कम से कम एक वैल्यू ऐसा होगा जो कि उन दोनों पॉइंट के बीच में, तो उस कंडीशन में f' c इज इक्वल टू fb माइनस fa बाई b माइनस a। क्लियर? और इस पॉइंट में, जिस पॉइंट में हम लोग निकालेंगे एग्जिस्ट करेगा, इस पॉइंट के ऊपर ही अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट पैरेलल होगा उस कॉर्ड के बराबर जो कॉर्ड इस फंक्शन का दो कोऑर्डिनेट के बीच में जोड़ा हुआ रहेगा। ठीक है? क्लियर? अच्छा, चलते हैं हम लोग आगे। पहला क्वेश्चन है वेरीफाई लैंगरहैंस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन ऑफ f(x) इज इक्वल टू x माइनस 2 sin x। किस वन सा इंटरवल पे? -π से लेकर π के बीच में। ओके, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो f(x) इज इक्वल टू x माइनस 2 sin x है। ठीक, पहले इसको कॉन्टिन्यूस चेक करना होगा। f(x) इज इक्वल x माइनस 2 sin x, ये तो कॉन्टिन्यूस होता है क्योंकि sin x ऑलवेज क्या होता है, -π से π के बीच में लाई करता ही है, तो कोई दिक्कत है नहीं। दैट मीन्स f(x) इज कॉन्टिन्यूस। अच्छा, नेक्स्ट इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। f' निकाले तो x तो हो गया 1 और 2 रह गया, sin x का हो गया cos x। ये भी क्या करता है, डिफरेंशिएबल है इस पॉइंट पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, लाइक कर रहा है ये इस पॉइंट पे। डिफरेंशिएबल भी है इन द ओपन इंटरवल -π से π के बीच में। ठीक है, अब दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। सेटिस्फाई होने से क्या होगा, LMVT एग्जिस्ट करेगा। तो देन देयर इज एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू x इक्वल टू c सच दैट, अब इस f' c इज इक्वल fb माइनस fa बाई b माइनस a। यहाँ पे b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू पाई है, तो यहाँ पाई निकाल लिया, पाई इसका वैल्यू बैठा है यहाँ पे x माइनस साइन पाई। साइन पाई का वैल्यू 0 होता है, 0 तो ये तो 0 to 0 हो गया, पाई आ गया। ये f माइनस पाई भी निकालें क्योंकि ये भी निकालना है। माइनस पाई से बैठा माइनस पाई, ये माइनस पाई, ये माइनस हो गया प्लस हो गया, तो साइन पाई तो 0 है, बैठा 0 हो गया, तो माइनस पाई मिला। अब इसमें बैठा देते हैं। ठीक है, अब f' जो है मेरा आया था 1 माइनस कॉस x, तो c के जगह हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2c। अब fb का जगह f पाई है, fa का जगह f माइनस पाई है, b माइनस b का जगह पाई और a का जगह माइनस पाई। तो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से क्या होगा कि हम लोग को आगे मिलेगा कि ये तो पाई हो गया, इसका जगह f पाई की जगह पाई बैठा दिए, माइनस जगह माइनस पाई था बैठा दिए। बैठाने के बाद ब्रैकेट खोले, 2 पाई है, दोनों कट के 1 आ गया। अब 1 को इस साइड ले, 0 हो गया, माइनस कॉस 2c, 2 cos 2c है, cos c इक्वल टू 0, cos 0 का वैल्यू π/2 होता है, cos c इक्वल टू π/2, मतलब ये वैल्यू तो कौन सा हो गया, π/2 हो गया, c का वैल्यू π/2 हो गया। यानी ये जो वैल्यू है इसके अंदर लाई कर रहा है। ठीक है, यानी c इज इक्वल टू π/2। ठीक, अगर c इज इक्वल टू π/2 हुआ दैट मीन्स ये जो π/2 है बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, तुम्हारा ये इस दोनों के इंटरवल के अंदर है, -π से लेकर π के बीच में है। ठीक है, रिलाई कर रहा है। अगर रिलाई कर रहा है मतलब क्या, इसमें LMVT जो है वेरीफाइड हो गया। ठीक है, और अगर टेंजेंट भी लिखना लिख सकते, टेंजेंट जो बनेगा इस पॉइंट में इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट्स -π और π। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वेरीफाई लैंगरहैंस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन ऑफ f(x) फोर 6 माइनस x का पावर 2/3 इन द इंटरवल 5-7 के बीच में। ये क्वेश्चन 2016 में आया हुआ था। ठीक है, ठीक है, तो इसको वेरीफाई करते हैं। f(x) दिया 4 6 माइनस x का पावर 2/3। देखो, इसको पहला तो बात है कि ये कॉन्टीन्यूस तो है, कॉन्टीन्यूस में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है 5 और 7 में, क्योंकि 5 बैठाने से भी कोई दिक्कत नहीं होगा, 7 बैठाने से भी नेगेटिव में आएगा, तो कोई प्रॉब्लम खास नहीं होता, नेगेटिव में आ सकता है। तो देख f' जो है वो निकाल के देखते हैं क्या आता है इसका। देखो ठीक से, अगर f' निकाल तो 4, अब इसका क्या डेरिवेटिव किए तो क्या हो जाएगा,
2/3 सामने आ जाएगा, और जैसे था ये 6 माइनस एक्स का 2/3 - 1। ठीक है, अब जो है 6 का तो तुमको पता है 0 होता है, और ये वो एक्स का 1 होता है, यानी 0 - 1, तो वो तो हट गया, इसका कोई मतलब नहीं हुआ। ठीक है, अब जो बचा क्या, ये 6 माइनस एक्स माइनस 1/3। ठीक है, मतलब इसका तो डेरिवेटिव हो गया, इसके साथ साथ क्या आ गया, इसके साथ साथ तुम्हारा आया 0 - 1 होगा, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव तो 1 होता है, इसका डेरिवेटिव होगा ना, इसके चलते तो एक्स भी जो बचता है, जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव फिर से होगा ना। ठीक है, तो उसका उसका जहाँ जिस जगह एक्स है उस पर फंक्शन हम लोग फिर दोबारा करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, ये तो 0 - 1 यानी ये माइनस हो गया, 4 दूनी 8/3, 6 माइनस एक्स माइनस 1/3, एक्स माइनस से नीचे आ गया। अब यहाँ पे देखो, अगर इन दोनों के बीच का वैल्यू 6 अगर बैठाते हैं यहाँ पे, तो देखो 6 - 6 क्या 0 हो जा रहा है, 0 होने से ये पूरा का पार्ट समथिंग बाई इन्फिनाइट हो जा रहा है, इन्फिनाइट मतलब नॉट एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब जो है ये f(x) इज नॉट एग्जिस्ट x = 6 के बीच में वो वैल्यू है जिस जगह पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, हियर एलएमबीटी थ्योरम विल नॉट बी वेरीफाइड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरीफाई Langerhans-Mingaloo थ्योरम फॉर द फंक्शन ऑफ f(x) x² + 2x + 3 इन द इंटरवल 4 to 6 के लिए। ये 2018 में आया हुआ था। ठीक है, तो फिर ये दिया f(x) x² + 2x + 3 2018 में आया हुआ है, इंटरवल 4 से 6 के बीच में। तो f(x) पॉलिनोमियल है, सो इट कंटिन्यूअस है। ठीक है, कंटिन्यूअस है इन द इंटरवल बिटवीन 4, 6 में। अच्छा, f(x) निकले, x² का 2x हो गया, 2x का 2 हो गया, ये तो 0 हो गया, ये भी एग्जिस्ट है इस वैल्यू पे, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू आएगा ही। अगर दोनों हुआ तो एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब हम लोग जानते हैं कि f(c) = fb - fa/b - a। अब f(6) निकाल देते हैं, 6 यहाँ बैठा दो, कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 6 × 2 + 3, दोनों को कैलकुलेशन किया तो 51 आ गया। इसी तरह अगर हम f4 निकालने जाएँ तो f4 निकल गया, f4 4 का स्क्वायर 2 × 4 3, तो ये आ गया 27। अब इसमें बैठा देते हैं f(c) निकालते 2c + 2 बैठा दिए, fb का जगह बैठा दिए, कितना था 51, fa का था 27, निकाल दिए, 6 - 4 बैठा दिए। इसको सॉल्यूशन किए तो 2c = 10, c = 5, यानी c = 5 आया। 5 इन दोनों के बीच में जो है रिलाई कर ही रहा है, दैट मीन्स कोई दिक्कत नहीं है, एलएमबीटी थ्योरम विल बी वेरीफाइड। ओके, नेक्स्ट, इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है। fb - fa b - a b अगर दे रखा है तो एलएमबीटी थ्योरम के द्वारा तुमको c का वैल्यू निकालना है जब फंक्शन f(x) = √x हो, और a का वैल्यू 4 और b का वैल्यू 9 हो तब। ओके, तो ये देखो f(b) = f - a = b - f(c), f(c) को इसे सजा के लिखा हुआ है fb। ठीक है, f(a) को f(a) fb निकालते हैं, fb जो है b का मान कितना 9 था, तो 9 बैठा। ठीक है, तो f(x) का वैल्यू √9 था, √9 बैठा तो 3 आ गई। फिर f(a) निकालें। ठीक है, इसको ऐसे नहीं करके, ये जो है तुम्हारा एक्चुअली ये √x था। ठीक है ना, ये √x था, तो यहाँ बैठा देंगे, √9 = कितना हो गया 3 हो गया। फिर f(b) = कितना हो गया √4 यानी 2 हो गया। तो अब f(x) = √x है, इसका डेरिवेटिव करते हैं तो कितना हो जाएगा, हाफ x 1 - 2 - 1 यानी 1/2 √x होगा। f(c) निकाल तो 2 √c है, और इसमें पुटिंग कर देना है, पुटिंग कर दो। fb का तो 3 था, fa का 2 था, b - a 9 - 4, f(c) 1/2 √c। ठीक है, 5/2 √c आ गया, 2 √c = 5/2, c 25/4, ये तो 6.25 है। ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई एलएमबीटी फॉर द फंक्शन ऑफ f(x) 2 sin x + sin 2x इन द इंटरवल 0 से पाई के बीच में। सामने का तरह ये sin x वाले फंक्शन जो आगे भी किए थे उसी तरह है। ओके, तो फिर f(x) = 2 sin x + sin 2x है। अब इंटरवल क्या 0 से पाई के बीच में, तो फंक्शन तो 0 से पाई में कोई दिक्कत नहीं है, पॉलिनोमियल है तो जैसे कंटिन्यूस होगा ही। ठीक है, कॉम्पोजिट फंक्शन भी है साइन और पॉलिनोमियल का। अच्छा, f(x) क्या होगा 2 cos x होगा, ये sin 2x का हो जाएगा cos 2x, और 2x का हो जाएगा 2 कॉमन लेने से cos x + cos 2x होगा। ये भी 0 से पाई के बीच में एग्जिस्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एलएमबीटी कंडीशन अप्लाई हो सकता है इसमें। चलो लेते हैं f(c) fb - fa/b - a।
पहले आप पाई निकाल दिए तो साइन पाई पाई बैठा, साइन 2 पाई 0, सब 0 0 आ गया, यहाँ पे भी 0 बैठा तो 0 0 0 आ गया। अब पुटिंग कर दो, इसका जगह 2 cos 2 सी हो गया, इसका जगह वैल्यू बैठा दिए, फिर 0 बाई पाई है तो 0 ही होगा। अभी 2 तरह का 0 हो गया, cos 2 सी माइनस cos 2 सी हो गया, या माइनस cos को लिख सकते हैं cos पाई माइनस 2 सी। ठीक है, अब ये हो गया cos का हट गया, सी इज इक्वल टू पाई माइनस 2 सी, सी प्लस 2 सी इक्वल टू पाई, टी सी इक्वल टू पाई, यानी सी इज इक्वल टू पाई बाई 3। सी जो है पाई बाई 3 0 के पाई के बीच में आ ही रहा है, एंड एलएमबीटी थ्योरम विल बी वेरीफाइड। ओके, अब चलते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वेरीफाइड एलएमबीटी थ्योरम फॉर द फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर इन द इंटरवल 0 से 4 के बीच में। ओके, देखते हैं एक्स एक्स प्लस 4 है, इंटरवल 0,4 है। ठीक, तो इसको पहले फॉर्मूला डाल दिए, डालने के बाद एक्स इंटू कर दे तो आगे एक्स क्यूब प्लस 8x² प्लस 6x। तो एफ ऑफ एक्स तो पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कॉन्टिन्यूस तो होगा ही। एफ डेस एक्स निकालो, कितना होगा 3x², ये हो जाएगा 16x और ये हो जाएगा 16। ठीक है, ये तो एग्जिस्ट तो करेगा ही, यानी क्या है, ये भी तुम्हारा डिफरेंशिएबल है। अगर डिफरेंशिएबल है दैट मीन्स वैल्यू जो है एग्जिस्ट करेगा। वैल्यू लेते हैं, यानी एफ डेस सी इज इक्वल टू क्या, एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। F4 निकाले, इससे पुटिंग कर दी तो आएगा 156, F0 निकाला तो 0 आएगा। ठीक है, इसमें पुटिंग कर दो, एफ डेस सी सी स्क्वायर प्लस 16c प्लस 16, इसमें बैठा 56/0, 56/4 कट के 64 आ गया, 64 को इस साइड लाए तो मिल्टन फैक्टर हो रहा है। मिल्टन फैक्टर होने का सी इज इक्वल टू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 से क्वाड्रेटिक रूल्स में बैठा दिए, यहाँ से 8 कॉमन ले दी थी, -8 + 4 रूट थी 0,4, यानी ये जो वैल्यू है इसके अंदर रिलायबल कर रहा है, यानी एलएमबीटी थ्योरम जो है वेरीफाइड कर। अगर तुमको पता कभी करना है तो जस्ट एक एक्यूरेट वैल्यू बैठा के अंदाजा लगा लेना कि इसके बीच में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अपने आप वो आएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे कितना है, 13 है, 13 होने से क्या हो जाएगा, 3 3 9 4 16, 3 और 4 के बीच में है। हम समझते हैं इसको 4 ही पकड़ते हैं, 4 चौका 16, 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, 3/8 मतलब 3 6 2 पॉइंट समथिंग, तो इसके अंदर ही आ रहा है। ठीक है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट पॉइंट इन द टेंजेंट टू द कर्व एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स है पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। मतलब इस पॉइंट में जो कॉर्ड बनाएंगे वो किस पॉइंट में टेंजेंट जो है उस पॉइंट पैरेलल होगा इस कॉर्ड के। जाहिर सा बात है, हम लोग बताए थे जो पॉइंट आता है इसका उसी पॉइंट में ही पैरेलल होता है कॉर्ड के। ठीक है, ठीक है, तो लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल लॉग एक्स, तो एफ ऑफ एक्स लॉग एक्स है तो लॉग एक्स तो कॉन्टिन्यूस होता ही है 1 और ई में। एफ डेस एक्स निकाले तो लॉग एक्स का होता है 1/x, ये भी एग्जिस्ट करता है 1/e में, यानी एलएमबीटी थ्योरम इसमें लगाया जा सकता है, लगाए हम। एफ डेस सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस ए बी माइनस एफ ई बैठा लॉग ई, लॉग ई 1 होता है, F1 log 1 0 होता है। यहाँ पुटिंग कर दिया एफ डेस सी मतलब 1/c, एफ बी का पुटिंग कर दिया तो 1/e-1 आया, पलट दिए e-1 सी इज इक्वल टू e-1, ये वैल्यू कितना हो गया c-1, ये यानी अपसिका होगा, द पॉइंट हैविंग अपसिका e-1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है, यूजिंग एलएमबीटी फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व दिस इन द इंटरवल 2,3 with the tangent to the curve is parallel to the chord joining the point end of the points curve। सेम आगे का तरह क्वेश्चन, पॉइंट दे रखा था, यहाँ बस बता दिया अपने पॉइंट में ही क्या करेगा। ओके, तो वाई एफ ऑफ एक्स रूट एक्स माइनस 2 है, 2,3 का, ये तो रूट फंक्शन है, जाहिर सा पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, कॉन्टिन्यूस तो होगा ही। एफ डेस एक्स निकले तो रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स लिख दी, या फिर ऐसे भी कर सकता है। ठीक है, अब देखो ये तो दोनों कंडीशन अप्लाई हो रहा है, यानी अप्लाई हो सकता है एलएमबीटी थ्योरम। अप्लाई करते हैं, एफ डेस सी इज इक्वल एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस सी। अब यहाँ बैठा है, यहाँ कितना पे दिया था 3 बैठा है तो 3 - 2 का 1 हो गया, F2 बैठा तो 0 हो गया। अब यहाँ पुटिंग कर दिए, पुटिंग करने के बाद 2 रूट c - 1 आया, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए तो 4c - 2 यानी 1। इसको अगर सॉल्व करने गए हम तो जस्ट सॉल्व कर दो, सॉल्व करने के बाद क्या आएगा 4c - 2, c - 2 इधर लाए 4/4 तो c इक्वल 9/4 आए। 9/4 जो है ये क्या करते हैं x इक्वल टू 9/4 होता है, एफ सी का ही होता है, तो इसको पुटिंग कर दिए तो y इक्वल टू ले लिए x - 2, पुटिंग कर दिए 1/2, यानी पॉइंट क्या होगा 9/4 एंड 1/2, दैट मीन्स वो पॉइंट हो क्या हो जाएगा 9/4, 1/2। ठीक है, ओके।
तो ये था इस चैप्टर का पहला वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।